नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही बड़ी जानकारी देने जा रहे हैं कि जो 1000 करोड़ का बैंकिंग फ्रॉड हुआ था, कुछ नेताओं ने मिलके किया इस तरह का आरोप है और ये फ्रॉड कोई आज नहीं हुआ है, ये पिछले 8 सालों से इसकी जाँच चल रही थी। इस विषय में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, जो मीडिया द्वारा अब तक सही रूप में नहीं पहुँचाई जाती या बिल्कुल नहीं पहुँचाई जाती। खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल इस तरह की जानकारी दर्शकों तक नहीं पहुंचाते। इसीलिए आज हम ये विशेष वीडियो बना रहे हैं। उसके पहले आपको एक जानकारी देते हैं। ये जानकारी आ रही है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त इनके खिलाफ 5 केसों में चार्जशीट फाइल कर दी गई है, जहां-जहां वो जांच के लिए उपस्थित हुए थे और उसमें से एक केस तो कोई ऐसा केस बताया जा रहा है जिसमें कुछ लगभग 1800 पन्नों की चार्जशीट उनके खिलाफ फाइल की गई, 1895 इस तरह की जानकारी। खैर, आज का मूल विषय हम शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के एक प्रवक्ता हैं केशव उपाध्याय, उन्होंने प्रेस वालों से, मीडिया वालों से बातचीत करते हुए कुछ जानकारी दी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के जो व्यावसायिक सेल यानी व्यापारी सेल, बिजनेस सेल के जो अध्यक्ष हैं शैलेश खेड़िया, इन्होंने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को और रेवेन्यू मिनिस्टर को महाराष्ट्र के, जांच की मांग करते हुए कि जो एक जांच महाराष्ट्र सरकार करवा रही है, जिसकी एक अपील पेंडिंग है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में, उस अपील को, उस सुनवाई को ये मुंबई हाईकोर्ट यानी बॉम्बे हाईकोर्ट के सुपुर्द किया जाए। ये पूरा मसला क्या है, ये 1000 करोड़ का घोटाला क्या है, इसको आपको पूरी जानकारी देंगे। आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ये जो कुछ कर रही है, ये खुद ही अपने जाल में किस तरह से अटकती हुई दिख रही है, फंसती हुई दिख रही है, खास करके उनके सर्वे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस। खैर, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। 2013 में एक समिति का गठन किया गया था, यानी कमेटी बनाई गई थी, जिन्होंने एक जांच की कि उन्होंने ये कहा कि जो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, यानी महाराष्ट्र स्टेट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, इसके विषय में एक बहुत ही बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने ये जानकारी दी कि लगभग 1000 करोड़ का यानी 1096 करोड़ का कोई बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने एक दूसरी समिति का गठन किया, एक और कमिटी अपॉइंट की, जिसके हेडिंग यानी जिसके नेतृत्व में तो तब के जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के एडिशनल रजिस्ट्रार शिवाजी पाहिनकर थे, उनके नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में ये कमेटी की जांच चलेगी, इस तरह से राज्य सरकार ने डिक्लेयर किया। उसी समय भारतीय जनता पार्टी और उनके सर्वे महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने आक्षेप लिया था, इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाए थे कि ये कैसे हो सकता है कि जूनियर अधिकारी एक महाराष्ट्र सरकार के बड़े मंत्री या बड़े मंत्रियों की जांच करे, क्योंकि इसमें लगभग 80 लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया था, जिसमें सबसे प्रमुख थे अजीत पवार, शरद पवार जो मुख्य हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के, उनके भतीजे को। इसमें और लोगों के भी नाम थे, वो भी हम आपको नाम बताते हैं। उसमें रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर यानी ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशर्रफ, जो अभी ग्रामीण विकास मंत्री हैं। इसके सिवा और ये थे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर जो अभी के हैं विजय वेडेट्टीवार, और इसके सिवा फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी, फूड एंड ड्रग्स एक्ट के तहत जो मिनिस्टर हैं राजेंद्र सिंह ने, इनके सिवा यानी ये 4 लोगों के सिवा और लगभग 86 लोगों के कुछ 76 लोगों के कुछ नाम बताए जा रहे हैं। तो इन 80 लोगों के खिलाफ ये कैसे जांच कर सकते थे? तो इस वजह से ये आक्षेप आने के बाद, ऑब्जेक्शन आने के बाद, यानी भारतीय जनता पार्टी ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में, ये उस समय ये प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उस समय ये इन्होंने आक्षेप लिए, ऑब्जेक्शन उठाए थे। और इसके बाद महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने, यानी उस समय यूपी की ही सरकार थी, यानी कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी की, एनसीपी एंड कांग्रेस, तो उन्होंने एक रिटायर्ड जज जिनका नाम बताया जा रहा है पंडित राव जाधव, इनके द्वारा एक जांच यानी इनकी एक कमेटी तैयार की और उनके द्वारा वो जांच की जाएगी, ये उन्होंने अनाउंस किया। अब उस समय यानी 2013 और 14 यानी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई अक्टूबर में, उसके पहले नवंबर में जो सरकार आई, उसके पहले ये जज के तहत एक कमेटी, रिटायर्ड जज के तहत
ये कमेटी नियुक्त कर दी गई थी। अब दोस्तों, ये कमेटी ने सबको क्लीन चिट दे दी और ये कमेटी ने क्लीन चिट देने के बाद में ये जो हमने आपको अभी नाम बताए, खेड़िया वगैरह, शैलेश खेड़िया जो भारतीय जनता पार्टी के व्यवसायिक यानी व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, इन्होंने और इनके जो महाराष्ट्र के प्रवक्ता हैं, इन्होंने ऑब्जेक्शन लेना चालू कर दिए कि भाई ये इसके, क्योंकि ये जो क्लीन चिट देने के बाद घटना ऐसी हुई कि एक व्यक्ति जिनका नाम बताया जा रहा है तात्या साहेब नाटकर यानी नाटकर, इन्होंने एक अपील फाइल की राज्य सरकार के कोऑपरेटिव विभाग के सामने यानी सहकार विभाग के सामने इस निर्णय, इस क्लीन चिट के विरोध में। अब आप बताइए कि राज्य सरकार में जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके खिलाफ अपील ये राज्य सरकार में ही चलेगी। सबसे पहली बात तो ये आर्थिक घोटाला है, इसकी जांच आर्थिक गुने विभाग ने करनी चाहिए थी, वो तो हुआ नहीं। या तो इनकी जांच केंद्र सरकार के जो सीबीआई है, जिसमें बैंकिंग फ्रॉड सेक्शन है या इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है यानी आर्थिक गुने विभाग है, उन्होंने करनी चाहिए थी। वहां पे मामला भेजा नहीं गया उस समय। इसके व्यतिरिक्त अगर इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की जो कुछ अगर कुछ चिन्ह दिख रहे थे तो ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पास भेजा जाना चाहिए था, वो तो हुआ नहीं। खैर, ये तो इनकी सरकार में ये क्यों करेंगे इस तरह का काम कि अपने ही मंत्रियों के खिलाफ केंद्र सरकार को क्यों जांच सौंप देंगे। लेकिन 2014 के अक्टूबर या नवंबर में देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई, जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता हैं महाराष्ट्र के, और कोई भी निर्णय वो संगठनात्मक हो या कोई भी निर्णय हो, वो उनके आदेश के सिवा होता नहीं, हर निर्णय वो ही लेते हैं। तो वो 5 साल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इन 5 सालों में इस पूरे कमेटी को डिसॉल्व करके और ये ऑफेंसेस की जांच, ये गुनाहों की जांच इन्होंने सीबीआई के बैंकिंग और शेयर्स फ्रॉड सेल को उन्होंने दे देनी चाहिए थी, या सीबीआई के आर्थिक गुने विभाग को दे देनी चाहिए थी, जो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। यानी ये हैरान करने वाली बात है कि आज उन्हीं के नीचे जो लोग हैं वो लोग आज ये बात कर रहे हैं कि इसका जो अपील हुआ है वो हाईकोर्ट में जाना चाहिए। अगर आप अजीत पवार या ये जो बाकी जो मंत्री हैं दूसरे पार्टियों की, इनके खिलाफ अगर आप थे तो उसी समय आप ही के वहां पर मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री चुपचाप बैठे रहे, सोते रहे इस विषय पर, और उन्होंने उस समय कोई भी निर्णय नहीं लिया, ना ही उस फाइल को टच किया और ना ही उसके बारे में कोई जानकारी हासिल की। क्यों? क्या उन्हें किसी तरह का लाभ हो रहा था 5 सालों में चुप बैठ करके, या फिर उन्हें कोई लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहा था? यानी ये जो महाविकास आघाड़ी के जो नेता हैं, क्या ये उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री बने थे महाराष्ट्र में, क्या उन्हें कोई लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे या लाभ दे रहे थे? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज अब वही चीज फिर उखाड़ के निकालते हो कब्र से बाहर और खुद फंसते हुए दिखाई दे रहे हो। सीधी सीधी बात है कि अगर वो 5 साल ऐसे थे कि तेरी भी चुप मेरी भी चुप, तो अभी भी चुप ही रहना था। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी जो कर्तृत्ववान नेता हैं, जो निष्ठावान लोग हैं, वो तो बिल्कुल पार्टी के खिलाफ कहने के बजाय पार्टी के जो 1-2 प्रमुख नेता हैं, यानी चंद्रकांत पाटिल हों आगे प्रदेश अध्यक्ष, या फिर उनके भी बॉस देवेंद्र फडणवीस जो ये सब निर्णय लेते हैं। चंद्रकांत पाटिल तो वहां कोई निर्णय नहीं लेते हैं, तो सभी ये सब जो प्रामाणिक लोग हैं, ये सब इन्हीं के खिलाफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पार्टी के खिलाफ नहीं है। जो गलत काम, क्योंकि काफी समय ऐसा होता है कि जब नेता सत्ता में रहता है तो उसे लगता है कि मेरे से ऊपर कौन, क्योंकि अगर आपको याद होगा 2014 के चुनाव और 2019 के चुनाव में भी ये था कि केंद्र में नरेंद्र मोदी और राज्य में देवेंद्र फडणवीस, तो इन्हें लगा कि नरेंद्र मोदी के वारिसदार हम हैं, हम ही हैं और कोई नहीं है। हम कुछ भी करें, हमारे से कौन क्या पूछ लेगा, क्या हमारे से जवाब मांग लेगा, या फिर हमारा कहां उत्तरदायित्व है किसकी तरफ, क्योंकि हम तो बने बनाए नेता है, पैदा ही हुए हैं चांदी और सोने के चमचे के साथ या हीरे के चमचे के साथ। लेकिन ये भूल गए कि हम जब कुछ काम करते हैं तो उसका उत्तरदायित्व होता है, कल वही विषय कहीं ना कहीं से सामने आ सकता है। तो आज वो खुद के किए हुए काम में उलझते हुए और फंसते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद पिछले 24 घंटों में इस विषय पर जोर बढ़ाया हुआ है, और यही दाव उनका ये उलटने वाला है उनके ऊपर, क्योंकि
वहां पर जो सत्ता में है महाविकास आघाड़ी, ये पासा उन्हीं के ऊपर फेंक देगी दोबारा कि भाई आप तो थे 5 साल सत्ता में, अगर आपको चाहिए था कि इनको सजा हो, इन्हें क्लीन चिट नहीं मिले, तो आप ये जांच केंद्रीय एजेंसीज को दे सकते थे। आज भी आप केंद्रीय एजेंसियों से काफी सारी जांच करवा रहे हैं। आज भी आप एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, यानी अगर मनी लॉन्ड्रिंग केस में कुछ भी सीड्स दिखाई दे रहे हैं तो सीधे सीधे एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट इस विषय की फाइल ले सकता है राज्य सरकार से और उसकी जांच कर सकता है। और अगर राज्य सरकार देने तैयार नहीं है तो हाईकोर्ट के द्वारा वो ये जांच की, ये जो जांच हुई उसकी फाइलें, पूरे केस की फाइलें प्राप्त कर सकते हैं, जिस तरह से उन्होंने अनिल देशमुख के खिलाफ किया वो ट्रांसफर और पोस्टिंग मामले में। तो इस तरह के हालात है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ गिने चुने 1-2 नेताओं ने जो गलतियां की है, आज वो खुद ही उसमें फंसते हुए, अटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये स्पष्ट रूप से है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि घोटाला अजीत पवार या जिनके ऊपर आरोप किए गए उन्होंने नहीं किया है या उन्होंने किया है। इस विषय में हमारा कोई स्टैंड नहीं है। इस विषय में जो राजनीति हो रही है, इस विषय के ऊपर हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आकलन करके बता रहे हैं, एनालिसिस बता रहे हैं। तो इस तरह की ये जो राजनीति पिछले कुछ सालों में हो चुकी है, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, वहां पर यही सब जो उनके काम थे वो सब उनके ऊपर उलटने की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी, इस तरह से दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। यानी हम तो डूबेंगे सनम, पर तुम्हें भी ले डूबेंगे, सबको ले डूबेंगे। वो चाहे अजीत पवार हो, चाहे ये मंत्री हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, इन सबका हालत वही लग रही है। और जनता के सामने पूरा चित्र और सही स्पष्ट रूप में ये चित्र आना जरूरी है। इसके लिए हम खास ये वीडियो बना रहे हैं कि सबको सही सही जानकारी प्राप्त हो। ये मीडिया एक तो जानकारी देती है तो तोड़ के हिस्सों में देती है, जिससे ये पूरी जानकारी सब तक पूर्ण रूप में नहीं पहुंच पाती और पूरा चित्र जो है वो सबके सामने दिखाई नहीं देता, सबके नजर के सामने नहीं आ पाता। इसी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। हमने आपको आज जो भी जानकारी दी है, ये कंटेंट आपको कैसा लगा, ये जरूर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। आपके जो भी सुझाव है वो भी जरूर आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उसके बाजू में जो बेल आइकन का स्विच है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन, यानी सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको सबसे पहले हमारे हर एपिसोड और हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और आप सबसे पहले सही जानकारी प्राप्त करें हमारे वीडियो के द्वारा। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय हिंद।